जीवन ईश्वर का दिया हुआ वरदान है तो मृत्यु ही अंतिम सत्य। आज मैं क्यों जन्म और मृत्यु की बात करने लगा, जबकि ये दोनों हमारे हाथ में है ही नहीं। और जो हमारे हाथ में है ही नहीं, फिर उसके लिए परेशान क्यों। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। 4 सितंबर 2022 को देश के जाने माने उद्योगपति व टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना में मृत लोगों की आत्मा को शांति प्रदान करे और घायलों को शीघ्र स्वस्थ करे, यही मेरी प्रार्थना है। अभी मैंने कहा मृत्यु ही अंतिम सत्य है, फिर इस पर बहस क्यों? जी मैं बहस नहीं कर रहा हूं, बस कुछ तथ्य रख रहा हूं। मेरा भी मानना है कि मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, लेकिन कुछ तो टाला जा सकता है। वो है दुर्घटना में अंग खोना, इलाज पर पैसे खर्च करना और दूसरों पर बोझ बनने से भी बचा जा सकता है। आज मैं सड़क दुर्घटना में सीट बेल्ट कितनी सहायक होती है उस पर बात करूंगा, क्योंकि साइरस मिस्त्री पिछली सीट पर बैठे थे और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। जो लोग आगे बैठे थे उन्होंने सीट बेल्ट लगाई थी और वो घायल हुए हैं। अभी तक वो सही सलामत है। हाँ, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। अब मैं समझाता हूं कि बेल्ट लगाना क्यों जरूरी है, लेकिन उससे पहले मैं मध्य प्रदेश के सब इंस्पेक्टर भगवत प्रसाद पांडे की भूल भूल प्रशंसा करूंगा, जो यातायात के नियमों को लोगों तक पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मैं उनकी मुहिम की कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगा और आप इन तस्वीरों को देख करके खुद समझ लीजिए कि उनका पाला कैसे कैसे महान भाव से पड़ता है। फैशन आया है, लगाना पड़ेगा। श्रीमान जी, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया है। सीट बेल्ट आपने धारण नहीं किया है प्रभु। क्या सीट ये? हाँ, ये काहे के लिए हम धारण करें? ताकि कहीं अगर दुर्घटना होती है तो मुंडी इधर न लड़े। जो होगा तो खुद भोलेनाथ है तो 1000 के चालान कटेगा। जो होने वाला होगा तो क्या रोक पाएगा? रोक लेगा। ये कहाँ रोक पाएगा? अरे रोकना पड़ेगा। इसको लगाइए आप। ये नहीं रोक पाएगा। लगाइए। अभी उतार देंगे महाराज जी को, यहीं पे मोटरसाइकिल। नहीं लगाना, यहाँ से बिना लगाए कोई नहीं जाएगा। लगा लेंगे। तो अपने से लगाएंगे, उस सिखाना है भाई हमको। लगाइए गुरु, लगाइए। सीट बेल्ट लगाएंगे, जीवन बचेगा। महाराज जी ऐसे नहीं। अरे हो गया, लगाने दीजिए उनको, लगा लेंगे वो। हम लोग इसको कभी नहीं लगाए हैं। हाँ, अब नया फैशन आया है, लगाना पड़ेगा। भागवत पांडे जी हैं, जान को बचाना है, लग गया तो सीट बेल्ट लगा। आपके लिए अलग से बोलना पड़ेगा। नहीं हम लगा ले, हमारे बेट पूल उतर नहीं। हाँ, लोकल हो चाहे ओरिजिनल हो, यातायात नियमों का पालन सबको करना है। आप हाईवे में है ना? हर काम में लगाइए। बताएं सीट बेल्ट, ये बताइए आपके भले के लिए बोल रहे हैं कि हमारे भले के लिए? ऐसा तो नहीं है कि सीट बेल्ट लगा लेंगे तो पुलिस की तनख्वाह बढ़ जाएगी। अरे आप लोगों को लगाइए। बहुत सारे ये बात लगाइए तो बताएं। सबको एक मैसेज दीजिए छोटा सा, बता दीजिए इसमें सुरक्षित चलें, सीट बेल्ट लगाएं। अब इन बाबा जी को लीजिए, इनके लिए सीट बेल्ट नहीं, भोले बाबा है। मैं भी मानता हूं बाबा जी भोले बाबा हैं जो आपको बचा लेंगे, और जब समय आ जाएगा तो जाना ही पड़ेगा। तो फिर बाबा जी अभी आप कहां जा रहे हैं? बैठे किसी कंदरा में, भजन कीजिए। अब देखिए दूसरी वीडियो, इसमें हेलमेट है इनके पास, लेकिन पहनने की जहमत कौन उठाए? आइए इनकी भी सुन लेते हैं। अनुपयोगी हो जाती है। क्यों? कहाँ से आ रहे हैं? घर से आ रहा हूँ, जा रहा हूँ तो अपन तो हेलमेटवा काहे नहीं धारण किए प्रभु? अरे हेलमेट है। अरे हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे शंभू, जय हो। कितना बड़ा उपकार है, पुलिस कभी आपका एहसान नहीं भूलेगी। अरे रे, कितना बड़ा उपकार किया है आपने, हेलमेट निकाल के। ऐसा कान में दर्द है? दवाई डाल दी उसका। अच्छा, इसलिए नहीं लगाए हैं। चलिए, कान ठीक हो जाएगा तो लगाएंगे। लोगों के लिए क्या कहेंगे? सुन लिया आपने? ऐसे बहुत सारी दलीलें आपको मिल जाएंगी। सीट बेल्ट दुर्घटना के समय
आपके सिर को डैशबोर्ड से टकराने से बचाता है और हेलमेट सिर को बचाता है किसी भी चीज से टकराने के बाद चोट लगने से। लेकिन कुछ महानुभावों को सीट बेल्ट सुरक्षा नहीं आफत लगती है। सीट बेल्ट के फायदे, जिनकी गाड़ी में एयरबैग्स होते हैं, उन गाड़ियों में सीट बेल्ट न लगाने के कारण भी दुर्घटना हो जाती है, क्योंकि जब एयरबैग्स खुलते हैं तो सबसे पहले सेंसर सेंस करता है और एयरबैग्स खुलते हैं उस समय उसकी स्पीड होती है 200 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कोई हल्की चीज हो, कोई फूल मारे या कुछ भी हो, अगर 200 किलोमीटर की स्पीड से आपकी तरफ आएगी तो चोट लगेगी। तो उस समय कुछ माइक्रो सेकेंड उसको स्थिर होने के लिए चाहिए, और वो जो माइक्रो सेकेंड होते हैं वो मिलता है आपके सीट बेल्ट से। क्योंकि जब आप सीट बेल्ट पहने होते हैं तो तुरंत आप आगे नहीं डैशबोर्ड से टकराते हैं, आपको धीरे धीरे ब्रेक के साथ सिर आगे जाता है आपका। अब ये होता क्यों है कि सीट बेल्ट में प्रीटेंशनर होता है, और अभी तो टार्जन बार भी आने लगी है। तो ये सब तमाम मॉडिफिकेशन आपकी सुरक्षा के लिए हो रहे हैं और नियम बदले जा रहे हैं। तो जब आप आगे जाते हैं तो प्री टेंशनर सीट बेल्ट जो होती है आपको आगे नहीं जाने देती है अचानक, तब तक आपका एयरबैग खुल चुका होता है, और जब आप गिरते हैं, टकराते हैं, तो डैशबोर्ड से नहीं बल्कि उस एयरबैग से टकराते हैं, और जिसमें आपको आपके सिर को उतनी चोट नहीं लगती है। कुछ लोग सीट बेल्ट की वार्निंग को बंद करने के लिए अलग से क्लिप लगा देते हैं, कुछ लोग पीछे से बेल्ट को क्लिप कर देते हैं। ऐसा मैंने कई जगह पर प्रैक्टिकली देखा है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि ये गलत बात है और गलत बात दिखाना उचित है क्या? आप लोग सीट बेल्ट फाइन से बचने के लिए नहीं बल्कि दुर्घटना से बचने के लिए अवश्य लगाएं, और लोगों को भी इसके लिए जागरूक करें। अब देखिए, सीट बेल्ट लगाने और न लगाने से एक्सीडेंट में क्या होता है, ये कुछ तस्वीरें हैं, इनको आप देखिए। अब ये देखिए, कभी कभी ऐसा है कि इतना झटका है कि विंड स्क्रीन भी तोड़ के आगे निकल गए। अब दूसरी देखिए, सिर टकराया और ब्लीडिंग के कारण, तो ऐसे बहुत। अब तीसरी तस्वीरें देखेंगे तो ये इफेक्ट होता है सीट बेल्ट जब लगाते हैं आप, तो सिर सीधा नहीं टकराता है। सीट बेल्ट लगाना दुर्घटना से बचने की गारंटी नहीं है, लेकिन सिर पर आने वाली चोट को कम करने की गारंटी अवश्य है। सीट बेल्ट अचानक डैशबोर्ड से सिर टकराने नहीं देता है। अब तो बात की जा रही है पिछली सीट पर बैठे पैसेंजर के लिए भी सीट बेल्ट कंपलसरी करने की। चलिए, जब होगा तब होगा कंपलसरी, हम तो अब बस अभी से कंपलसरी कर देते हैं अपने लिए। अब जब भी कार में पीछे बैठूंगा या बिठाऊंगा, सीट बेल्ट के बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ाऊंगा या नहीं बढ़ूंगा। आप सभी से अनुरोध है कि रोड पर चलने से पहले टायर प्रेशर चेक करें। यह न तो अधिक हो और न ही कम, 26 psi से लेकर 36 psi के बीच रखें। गर्मी में टायर टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस से अधिक न होने दें। अगर ऐसा होता है तो आप उसे रोक करके ठंडा करें और फिर आगे बढ़ें। कभी भी ओवर स्पीड न करें सामने रास्ते के, और रोड को समझें और स्पीड उतनी ही रखें जितनी आप कंट्रोल कर सकते हैं। नाइट ड्राइविंग में सही हेडलाइट का प्रयोग करें जिसे दूर तक दिखाई दे, या फिर जितनी दूर तक दिखाई दे स्पीड को उसी हिसाब से रखें। मैं भी अपनी स्पीड को रोकता हूं और विदा लेता हूं। नमस्कार।